नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक फिलोसफर है, बहुत फेमस फिलोसफर है पायरो। पायरो जो फिलोसफर हैं वो एक संशयवादी फिलोसफर हैं, यानी कि वो हर चीज पर शक करते हैं, संदेह उनको रहता है और यही उनकी स्टाइल ऑफ फिलॉसफी है कि वो किसी भी चीज पर पूर्ण रूप से यकीन नहीं कर सकते। उनको लगता है कि कोई भी चीज हमें 100% सही इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। वो इतने ज्यादा संदेह करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन उनको सेंसेस से मिलती है, यानी कि देखने से, आंखों से, कानों से, हाथों से, ये उस बात पर भी संदेह करते हैं। एक एक्सट्रीम लेवल के ये इनके अंदर संशयवादी फिलोसफर है। ये कहा जाता है कि एक बार पायरो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग कर रहे थे, यानी पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं और पहाड़ बहुत खतरनाक होता है। एक तरफ पहाड़ होता है, दूसरी तरफ जो है वो खाई होती है और नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं। तो उनके जो मित्र होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहां से गिर जाए तो पक्का उसको मर जाएगा, चोट बहुत ज्यादा लगेगी। पत्थर जो है बहुत बड़े बड़े पत्थर है और बहुत गहराई है। अब पायरो बोलता है कि नहीं, मुझे इस बात पे संदेह है, मुझे इस बात पर शक है कि कोई गिरेगा तो उसको मर ही जाएगा, हो सकता है वो बच भी जाए। और अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो जंप करने ही वाले होते हैं कि उनके दोस्त लोगों को बचा लेते हैं कि ना भैया, हम तुम्हारी बात मान गए, अब ठीक है। तो इस लेवल के जो है वो संशय रहता है, उनको संदेह रहता है कि कोई बात जो है वो फुल इंफॉर्मेशन 100% गारंटी के साथ नहीं हो सकती। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपसे दोस्तों, यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट भी ना कुछ पायरो की तरह हैं। वो लोग भी हर बात पर संदेह करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक्सट्रीम लेवल पर संदेह करते हैं, लगातार यूट्यूब पे रोज वीडियोस देखते हैं, टॉपर्स के वीडियोस देखते हैं, कोचिंग के वीडियोस देखते हैं, प्लानिंग देखते हैं, किस तरह से एग्जाम को क्रैक किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, हर तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं। और इस इंफॉर्मेशन को लेते हुए वो लेते आते हैं, बट एट द सेम टाइम उनके मन में संदेह भी रहता है। और देखा यह गया है कि साल, 2 साल, 3 साल निकल जाता है, वो अलग अलग चैनल्स से वीडियोस लेते रहते हैं, अलग अलग थंबनेल को क्लिक करते हैं, अट्रैक्टिंग थंबनेल को, और वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, बट कभी भी पीसीएस की प्रिपरेशन शुरू नहीं कर पाते हैं। एक डाउट उनके मन में हमेशा रहता है कि ये व्यक्ति जो बता रहा है ये क्या सही बता रहा है। वो टॉपर तक पे भी भरोसा नहीं करते हैं कि ये टॉपर ने जो किताबों की बुक लिस्ट बताई है, क्या सचमुच टॉपर ने इन किताबों को फॉलो किया है, या किताबें जो है वो झूठी हैं और टॉपर सिर्फ हमें गुमराह कर रहा है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। या कोचिंग जो क्लेम कर रही है कि हम इस तरह से पढ़ाएंगे, उस तरह से पढ़ाएंगे, क्या सचमुच कोचिंग इस तरह पढ़ा कर सफल कर सकती है? बिल्कुल सही है। ये संशय बिल्कुल सही संशय है। लेकिन जब संदेह हद से ज्यादा हो जाता है तब प्रॉब्लम आती है। और तब क्या होता है कि आप एक ही जगह पे खड़े रहते हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कई सालों से या कई महीनों से एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। प्रिपरेशन करना तो चाहते हैं, बट प्रिपरेशन शुरू नहीं हो पा रही है। हर बात पे उनको संशय है। उनको इस बात पे भी संशय है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। किसी को लगता है कि ऐसा तो नहीं पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। किसी को संशय इस बात पे भी है कि क्या मैं सचमुच कर पाऊंगा एग्जाम को क्रैक। उनको अपने पर भरोसा नहीं है, उनको टीचर पर भरोसा नहीं है, किताबें जो हैं, बुक लिस्ट है, उन पर भरोसा नहीं है कि यार ये जो किताबें हैं वो सचमुच हमें सफल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जब इतना संशय रहता है तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैंने देखे हैं कि मेरे चैनल पर भी हैं और लगातार मुझसे वो जानकारी लेते रहते हैं, मुझे फोन भी करते रहते हैं, मुझसे डिस्कस करते रहते हैं। ऐसे भी हैं जिन्होंने डाउट्स आज पूछे हैं, कोर्स के बारे में आज पूछा है और ज्वाइन अगले साल किया है। ऐसे भी बहुत सारे रहे हैं। कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन पहले, मैंने एक सर्वे अपने चैनल पे चलाया, पोल चलाया, और उसमें मैंने ये बोला कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई व्यक्ति पर्सनल भी आपसे ये बोले कि पीसीएस प्री का पेपर वो क्रैक करवाएगा, आपको पूरी तरह से अपना मेहनत करेगा, मटेरियल देगा, पढ़ाएगा, डाउट क्लियर करेगा, हर चीज आपके साथ टेस्ट देगा, करवाएगा और एक अच्छे तरीके से तैयार करके आपको
एग्जाम में भेजेगा और अब आप जो है उसकी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके, उसकी बुक लिस्ट, उसके मटेरियल फॉलो करके एग्जाम जो है क्रैक कर दोगे। और अगर एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाते हो तो फीस भी कुछ नहीं देनी है आपको। अगर आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हो तो फीस भी कुछ नहीं देनी है। आपको फीस तभी देनी है जब आपका पीसीएस प्री का पेपर क्रैक हो जाए। तो अगर ऐसा होता है कि आपको रिजल्ट पे, मतलब आपके सफलता के बाद ही पे करना हो, तो मैक्सिमम कितना आप पे कर सकते हो? एक छोटा सा पोल मैंने चलवाया अपने चैनल के ऊपर और मैंने 4-5 ऑप्शन दे दिए कि 10,000 रुपये पे कर दोगे, 20,000 रुपये पे कर देंगे, 30,000, 40,000, 50,000 या 50,000 से ज्यादा। बहुत सारे लोग 60% के आसपास लोगों ने कहा कि हम 10,000 तक का पे कर देंगे, लेकिन लगभग 20% ऐसे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि 50,000 से ज्यादा वो पे कर सकते हैं अगर रिजल्ट फेवरेबल आता है तो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेरे दिमाग में आ रहा था कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा संशय रखते हैं बट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है उनके अंदर, तो क्या उनके इस प्रॉब्लम के साथ काम किया जा सकता है? क्या ऐसे लोग जो डाउट में रहते हैं बट वो बड़ी मेहनती भी होते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और उनके रिजल्ट सफल हो जाने की संभावना बहुत रहती है, अगर इनके संशय पे काम कर लिया जाए तो क्या ऐसा एक बैच बनाया सकता है? या जो मैं बात बोलता हूं कि सिलेक्शन जो है वो चमत्कार नहीं है बल्कि प्रोसेस है, और हम प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो मेरी इस बात में कितना वजन है कि क्या सचमुच प्रोसेस को फॉलो करके हम सफल हो सकते हैं? जो मैं बातें यूट्यूब बता रहा हूं, क्या सचमुच इसका कुछ मतलब भी है? क्या सचमुच से रिजल्ट आता भी है? तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए, उन लोगों को देखने के लिए कि जो संशयवादी बहुत ज्यादा हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल रूप में एक छोटा सा बैच चलाने के लिए एक नया बैच स्टार्ट करने का प्लान है, जो अभी तक पीसीएस के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यह है पोस्ट पेड बैच, पोस्ट पेड। इसमें एक डील होगी, इसमें एक डील होगी किसके बीच में? कोचिंग और स्टूडेंट्स के बीच में एक डील है, और ये बहुत ट्रांसपेरेंट डील है, खुली डील है। आज सबके सामने मैं कर रहा हूं, ग्रुप में मैंने ये चैनल डाला हुआ है, ठीक है, मतलब आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म में। एक ऐसी डील जिसमें कोचिंग या टीचर को तभी पेमेंट मिलेगी जब वो रिजल्ट देंगे, तभी उनको पैसा मिलेगा। देखिए, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना पैसे की दुनिया नहीं चलती। और अगर आपको लगता है कि फ्री में चीजें पाकर आप सफल हो सकते हो, तो ये सोच आपको मुबारक है, मैं बिलीव नहीं करता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति वैल्यू नहीं कर रहा है अपने सपनों की, अपने टारगेट की, एम की, तो वो बंदा सफल भी नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर वैसे भी देखिए, कोई आपको सपना पूरा करने के लिए क्यों एफर्ट करे, क्यों समय दे, क्यों टाइम दे, ठीक है। तो सीधी बात है। तो कोचिंग क्या बोल रही है? कोचिंग बोल रही है कि हम आपको ऐसा मटेरियल देंगे, ऐसा प्रोसेस फॉलो कराएंगे कि अगर उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा और आपका पीसीएस प्री का पेपर क्रैक हो जाएगा। ये गारंटी हम देते हैं, कोचिंग बोल रही है, यानी हम बोल रहे हैं इस चीज को कि हम अगर आपको 8 महीने की मेहनत कराएंगे तो पीसीएस 2023 का एग्जाम आपको क्रैक कर ले जाओगे, प्री का एग्जाम का। अभी प्री की बात हो रही है, मेंस की बात नहीं हो रही है, प्री की बात हो रही है, जो पॉसिबल है 7-8 महीने के अंदर। बात पढ़ना तो है ही है ना, कोई ये चमत्कार वाली बात नहीं है। यहां पर बात हो रही है, प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है, मटेरियल की बात हो रही है। तो स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि ठीक है सर, हम आपको फॉलो करेंगे, आपके स्टेप फॉलो करेंगे, जो आप बताओगे मटेरियल वो हम पढ़ेंगे, आप जो एग्जाम टेस्ट लोगे हम लगातार टेस्ट देंगे, और अगर हम पीसीएस प्री का पेपर क्रैक कर लेते हैं तो हम आपको और सबके सामने बोल रहा हूं 50,000 रुपीज पे करेंगे। 50,000 रुपीज बड़ा अमाउंट है, बट ये अमाउंट कोर्स खत्म करने का नहीं है, ये अमाउंट रिजल्ट देने का है, रिजल्ट देने का है। आप दिल्ली जाते हो, 2 लाख रुपए देते हो कोचिंगों के अंदर, वहां पे कोर्स खत्म करने की बात की जाती है कि हम कोर्स पढ़ा देंगे आपको 1.5 साल के अंदर। उस कोर्स को पढ़ने के बाद आप कितना सफल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ये बड़ी से बड़ी कोचिंग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। यहां पर मैं पब्लिक डोमेन में सबके सामने बोल रहा हूं, अगर कोई बंदा ये कोर्स करेगा तो एक डील होगी, उसमें कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना प्रोसेस मटेरियल दे और किसी भी तरह से रिजल्ट पॉजिटिव लेकर आए,
और बच्चे के साथ क्या है कि उसको फॉलो करेगा, और अगर वो पास हो जाता है तो 50,000 रुपीज पे करेगा। अब ये अमाउंट जो है, मैं चाहता तो मैं 10,000 कर सकता था, 20,000 कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि जो व्यक्ति, देखिए पीसीएस बहुत बड़ा एग्जाम है, अगर आप पीसीएस की वैल्यू को नहीं समझ रहे हो ना तो अपनी मेहनत भी नहीं कर पाओगे। मैं चाहता तो 10,000 रुपया रख देता और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं बैच में ज्वाइन कर लेता, लेकिन मैंने कहा ना, मैं सिर्फ 25 लोगों के साथ काम करूंगा। ये 25 लोगों से ज्यादा बड़ा बैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर डे टू डे मेहनत करनी है, पर डे जाके मेहनत करते तब जाके आप रिजल्ट सफल हो पाओगे। यहां पर ये नहीं कि टीचर बड़ा काबिल है, उसने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, अब वो बच्चों को समझ में आया नहीं आया ये मैटर नहीं करता। यहां पर टीचर की जो नॉलेज है दिमाग में है, वो नॉलेज स्टूडेंट के दिमाग में डालना, उसमें लगती है मेहनत, उसमें लगती है प्रोसेस, ठीक है। तो वो सिर्फ 25 लोगों के साथ हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल रूप में फॉर्म हो रहा है। तो वो अगर आप एग्री करोगे तो 50,000 दोगे, क्योंकि ये बंदे वो लोग हैं जो प्रीमियम पे कर सकते हैं, जो एफर्ट कर सकते हैं, जो शिद्दत से मेहनत करने वाले, जिनको वैल्यू पता है पीसीएस क्या चीज होती है। जिनको पीसीएस की वैल्यू नहीं पता ना, तो उनके साथ काम नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऐसे लोग मेहनत नहीं कर पाएंगे। यहां बात हो रही है कि हम कितना भी कंटेंट दे दें, टेस्ट दे दें, ऑब्जर्वेशन रखें, स्ट्रेटजी बनाएं, बट पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। ऐसा तो नहीं कि बिना पढ़े पास हो जाओगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसे लोग, सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो इस एग्जाम की वैल्यू समझते हैं, इसलिए 50,000 रुपए रखा है। तो ऐसे डील होगी जिसमें कोचिंग पास कराएगी और स्टूडेंट जो है वो 50,000 देगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पोस्ट पेड नाम से एसएमएस करना है, एसएमएस करना पोस्ट पेड नाम से, ठीक है। अपने नाम को, साथ में आपका नेम, आपका जो है वो आपका नेम भी आएगा, ठीक है, और पोस्ट पेड लिखेंगे उसके ऊपर। जैसे मान लीजिए आपका नाम हुआ राजू, तो आपने लिखा राजू, फिर आपने डाला पोस्ट पेड, पोस्ट पेड डाल दिया। और किस नंबर पे कॉल करना है आपको? आपको कॉल करना है 9919521555। इस नंबर पे आपको मैसेज भेजना है, एसएमएस करना है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, पोस्ट पेड लिखकर अपना नाम और पोस्ट पेड लिखकर 9919521555 पे लिखना है। उसके बाद जब ये मैसेज आ जाएंगे, उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होगा। और देखिए ऐसे तो ज्यादा लोग हो जाएंगे, सबके साथ काम नहीं करना। देखिए पहली बात आप समझ लीजिए, सबके साथ काम नहीं करना, सिर्फ वही लोग साथ काम करेंगे जो मेहनत करना जानते हैं, जो पीसीएस की वैल्यू करते हैं। ये नॉन सीरियस लोगों के साथ है ही नहीं। मैं बताऊंगा क्या अब होने वाला है। पहला क्या होगा, पहला स्टेप आपका होगा एक छोटा सा आपका 20 क्वेश्चन के साथ, 20 क्वेश्चन के साथ आपका एक टेस्ट होगा, जिसको पास करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस टेस्ट को पास नहीं कर पा रहे हो तो आप इस बैच में एंट्री करने का हक नहीं है, आपको कोई हक नहीं है इस टेस्ट को पास करने, क्योंकि ये टेस्ट आपको दिखाएगा कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो। और अगर आप ये बेसिक टेस्ट में पास नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपके फाउंडेशन यानी कि आपका बेसिक कमजोर है। तो आपके लिए अलग चीज होगी कि आपको पहले अलग तरह से मेहनत करो। कम से कम लेवल तो होना, कुछ तो लेवल होना। नॉन सीरियसनेस के साथ काम नहीं करना भाई, सीधी सी बात है। आपको बुरा लगे अच्छा लगे। तो पहला टेस्ट होगा 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे और टेस्ट को पास करना जरूरी है। जो लोग पास करेंगे, ठीक है, उनके साथ दो चीजें होंगी। पहला, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट पीसीएस गुरुजी कोचिंग के साथ हुआ है, जिसमें हम ये बात बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि सर पढ़ाएंगे, पूरा प्रोसेस फॉलो कराएंगे और पीसीएस 2023 प्री को एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेहनत करेंगे। और अगर हम पास हो जाते हैं तो रिजल्ट के बाद सर को हम 50,000 रुपीज पे कर देंगे एज अ कोचिंग फीस, ठीक है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट आप दोगे, उसका पूरा हम डिटेल बताएंगे किस तरह से आपको, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे। अब जब ये बैच शुरू होगा, जो कि 1 सितंबर से होगा, 1 सितंबर से शुरू होगा, ठीक है। ये बैच जो है 1 सितंबर से बैच शुरू होगा ये। अब जब 1 सितंबर से होगा और जो लोग बैच, मान लीजिए 25 लोग बैच में ज्वाइन हो जाते हैं, सिर्फ एक शर्त है, मटेरियल हमारा, प्रोसेस हमारा, मेहनत हमारी, सब कुछ हमारा, आपको सिर्फ जो शेड्यूल दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। बट लेकिन परंतु अगर मान लो कोई टेस्ट होता है,
मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ और आप लगातार 3 बार उसमें फेल हो गए या एब्सेंट हो गए। अब एक टेस्ट लिया गया, उसमें लगातार 3 बार फेल हो गए, एक ही टेस्ट में, टेस्ट नंबर 5, और टेस्ट नंबर 5 में आप फेल भी हो रहे हो और बचने के लिए एब्सेंट, बिना बताए एब्सेंट भी हो रहे हो, बिना बताए, हो सकता है बीमार हो जाओ या कहीं काम पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन बिना बताए एब्सेंट हो रहे हो, उसी समय ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा और आपको ग्रुप से भगा दिया जाएगा। खत्म कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि नॉन सीरियस लोग के साथ काम नहीं करना साहब। नॉन सीरियस लोग किसी के लायक नहीं होते हैं, वो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखने के लायक होते हैं। वो देखते रहो ना, क्या फर्क पड़ता है, ना मेरे सेहत पे असर करता है ना किसी की सेहत पे असर करता है। तो वो पढ़ने के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए है, और कुछ समय टाइम पास करने के बाद वो लोग थक हार कर अपना किनारे हो जाएंगे। तो आपके सामने ही रख दिया है कि अगर एक ही टेस्ट को 3 बार फेल करोगे या एब्सेंट हो जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ग्रुप से हटे जाओगे। तो 25 लोगों को बैच शुरू करना मैं चाहता हूं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो नंबर मैंने लिख दिया है 9919521521 और 555 पर अपना नाम और पोस्ट पेड लिखकर आप मुझे मैसेज कीजिए, SMS कर दीजिए, और उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा हमारी तरफ से, और उसके बाद आपकी जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी। अगर आप ग्रुप में आते हो तो सिर्फ और सिर्फ 25 लोग ही होंगे इसके अंदर, ठीक है। 25 लोगों का बैच होगा, यूपी PCS 2023 के लिए है ये, PCS प्री 2023 के लिए, ठीक है। अगर आप इस बैच में आते हो तो आपको प्रोसेस हो जाएगा, और सिर्फ एक ही चीज है कि अगर आप एक ही पेपर को फेल होते हो तो ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इससे सिंसियरनेस बनी रहेगी। अगर आप सफल हो जाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको 550,000 कोचिंग को पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ 25 लोगों के लिए है, ये फुल टाइम बैच नहीं। जो बाकी बैचेस चल रहे हैं हमारे अलग अलग टाइम जगह पे, वो अलग अलग चल रहे हैं, उनको चलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर हम जो भी, यहां पर क्या है, पैसा मटेरियल का नहीं है साहब, पैसा प्रोसेस का है। उस प्रोसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो कराने का पैसा है। यहां पर वो नहीं कि एक टीचर आया और बहुत अच्छा टीचर है, पढ़ा के सुना के चला गया, अब कितना स्टूडेंट को आ रहा कि नहीं आ रहा है। यहां पर हो रहा है कि उस नॉलेज को किस तरह से आपके अंदर ट्रांसफर किया जाए, और वो नॉलेज आप नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करो, बात इस चीज की हो रही है। तो अगर आप एग्री करते हो तो कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।